हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल क्लास 8। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल्स उन फिगर्स को बोलते हैं जिसके 4 साइड्स होते हैं, है ना, और 4 वर्टिसेस होते हैं। यही हम जानते हैं, 4 साइड्स वाले फिगर, 4 वर्टिसेस वाले फिगर। मतलब जैसे ये इसके कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4, और ये 4 वर्टिसेस, तो इसे आप क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा फिगर दिखाऊंगा जिसमें 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस भी है, बट वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है। कैसा? इस फिगर को आप क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे, जबकि इसके पास 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4 वर्टिसेस भी हैं। क्यों नहीं कहेंगे हम? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल होने के लिए एक और कंडीशन चाहिए, वो है 2 इंटरनल डायगोनल्स। ठीक है, इस फिगर में आपको 2 इंटरनल डायगोनल ये मिल रहे हैं 1 2, बट इस फिगर में सिर्फ एक ही इंटरनल डायगोनल मिल रहा है, दूसरा वाला डायगोनल फिगर के बाहर जा रहा है। क्लियर है? इस वजह से इस टाइप के फिगर को आप क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? फर्स्ट, 4 साइड्स होनी चाहिए, 4 वर्टिसेस होनी चाहिए, और 2 इंटरनल डायगोनल होने चाहिए। चौथा प्रॉपर्टी है आपका सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल इज 360। जैसे ट्राइंगल के केस में इंटरनल एंगल का सम कितना होता था? 180। उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में ये जो 4 एंगल्स हैं अंदर के, इनका सम कितना होगा? 360 होगा। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर आपको जो क्वेश्चन आएगा बेसिकली वो सिर्फ इसी प्रॉपर्टी से आएगा, क्योंकि यही एक प्रॉपर्टी है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के काम आता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स, जो अलग अलग नाम आपने सुने होंगे, जैसे रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है। इन सारे टाइप्स को हम लोग इकट्ठा करके एक पेज में देखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, टाइप्स बताने से पहले मैं आपको 2 वर्ड ज्योमेट्री के बता देता हूं, अपोजिट और दूसरा होता है एडजेसेंट। ठीक है, ये वर्ड्स बार बार यूज होंगे आपको। अपोजिट का मतलब होता है, जैसे अगर मैं कहूं अपोजिट साइड्स, तो इसमें आपको 2 अपोजिट साइड्स हैं, एक ये इसके अपोजिट और ये वाला इसके अपोजिट। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे अपोजिट साइड्स। और एडजेसेंट किसको बोलेंगे? बगल वाला, इस साइड के बगल वाला ये एडजेसेंट। ठीक है, एंगल के केस में भी क्या हो जाएगा? ये एंगल इसके अपोजिट और ये एंगल इसके अपोजिट। ठीक है, और एडजेसेंट के केस में ये एंगल इसके अपोजिट, एडजेसेंट के केस में ये एंगल इसके एडजेसेंट और ये एंगल इसके एडजेसेंट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अपोजिट मतलब उसके सामने वाला और एडजेसेंट मतलब बगल वाला। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। देखिए, पहले मैंने ये क्वाड्रिलेटरल पहले ड्रॉ कर दिया आपका, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, सॉरी, मैंने ये ट्रेपेजियम ही ड्रॉ कर दिया, जबकि मुझे क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करके ट्रेपेजियम बनाना है। ठीक है, तो पहले आपको मैं एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ, जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी आड़ा तिरछा सा फिगर है जिसके क्लोज 4 साइड वाले, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल के अगर मैं अपोजिट पेयर को, 2 पेयर है ना अपोजिट साइड्स के, एक ये वाला एक ये वाला, इस 2 में से किसी भी एक पेयर को अगर मैं पैरेलल कर दूं तो वो ट्रेपेजियम बन जाएगा मेरा। सपोज कीजिए आपने ये 2 पेयर को आपने पैरेलल कर दिया, दैट मीन्स ऐसे बना दिया। अब ये बाकी की जो 2 साइड्स हैं उसको ऐसे ही रहने दिया, तो ये आपका क्या हो जाता है? ट्रेपेजियम बन जाता है। ठीक है, मतलब आपने इस साइड को और इस साइड को पैरेलल बना दिया। ये मैंने पैरेलल का साइन दे दिया इसमें कि ये दोनों साइड पैरेलल हैं। अब ये जो दूसरा पेयर है ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का डेफिनेशन क्या हुआ कि अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर जो है एग्जैक्टली एक ही पेयर, ऐसा नहीं कि दोनों पेयर, सिर्फ एक पेयर अगर पैरेलल है तो वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या 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 बोला जाएगा? उसे हम बोलेंगे ट्रेपेजियम। ठीक है, अब ट्रेपेजियम की भी एक औलाद है, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। उसमें क्या होता है? जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं
जैसे इस केस में हमारा ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स है, अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो गए, दैट मीन्स कि अगर आपका डायग्राम इस तरह का बन गया, ये तो इसके पैरेलल है और ये साइड जो है दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों पैरेलल और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल, उस केस में ट्रेपेजियम कैसा ट्रेपेजियम कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाएगा। जैसे ट्रायंगल के केस में आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते थे हम? जिसके दो साइड इक्वल होते थे। जैसे ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। उसी तरह से जो ट्रेपेजियम के केस में अगर दो साइड इक्वल है, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल वाले साइड्स नहीं, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं अगर वो इक्वल है तो वैसे ट्रेपेजियम को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोल देंगे। ठीक है। ट्रेपेजियम के बाद हम देखते हैं पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम में हमने क्या किया? एक पेयर को पैरेलल किया। पैरेललोग्राम में क्या होगा? जो दोनों पेयर हैं, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल, ठीक है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो पैरेललोग्राम हम किसको बोलेंगे? ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसमें बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ट्रेपेजियम में वन पेयर पैरेलल और पैरेललोग्राम में बोथ द पेयर आर पैरेलल। ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम के भी तीन औलादे हैं, पैरेललोग्राम के भी तीन बच्चे हैं। कैसे? इसको अगर हम क्लासिफाई करें, उसमें से दो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इस पैरेललोग्राम को अगर आप सीधा कर दें, अभी ये तिरछा है, अगर इसको आप सीधा कर दें, देखिए कुछ इस तरह का बन जाएगा ना। क्या बना? अगर पैरेललोग्राम को आप सीधा कर दें, सीधा खड़ा कर दें, ये तिरछा खड़ा है, आपको उसको सीधा खड़ा कर दें तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल। तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ? बेसिकली सीधा खड़ा करने पे क्या हुआ? ये जो एंगल्स हैं ये सारे 90 डिग्री पे आ गए अब। ठीक है। तो रेक्टेंगल क्या हुआ? एक ऐसा पैरेललोग्राम जो कि जिसके कि सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। ठीक है। सेकंड आपका क्या आ जाता है? देखिए क्या बनेगा? ये क्या बन गया? स्क्वायर। इसमें क्या किया आपने? इसमें आपने पहले तो उसको सीधा खड़ा किया, सारे एंगल क्या हो गए? 90 डिग्री हो गए और सारे साइड्स को बराबर कर दिया। ठीक है। तो स्क्वायर क्या है? स्क्वायर क्या है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स क्या है? 90 डिग्री के हैं और सारे साइड्स बराबर हैं। तीसरा जो बच्चा है इसका, उसमें क्या किया आपने? इसको वैसे ही रहने दिया, सीधा नहीं किया, बट आपने इसके सारे साइड्स को बराबर कर दिया। ये साइड, ये साइड, ये साइड, सारे साइड्स बराबर कर दिया। ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रोम्बस। ठीक है। तो पैरेललोग्राम के कितने बच्चे हैं? तीन, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। रेक्टेंगल में क्या होता है? पैरेललोग्राम को सिर्फ आप सीधा खड़ा करते हैं। स्क्वायर के केस में क्या करते हैं? सीधा कर देते हैं और सारे साइड्स को बराबर कर देते हैं। रोम्बस के केस में क्या करते हैं? उसको एज इट इज रहने देते हैं, तिरछा ही रहने देते हैं, बट सारे साइड्स को बराबर कर देते हैं। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आपने पढ़ा ट्रेपेजियम, जिसमें सिर्फ आमने सामने सिर्फ एक पेयर जो है पैरेलल होता है। उसके बाद सेकंड आपने पढ़ा पैरेललोग्राम, जिसमें दोनों पेयर पैरेलल होता है। थर्ड होता है काइट। देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, लेकिन अगर मैं डेफिनेशन की बात कहूंगा तो मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि उसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होते हैं। अभी मैं आपको सारे डेफिनेशंस भी अच्छे से लिखवा दूंगा। थर्ड आपका है काइट। काइट कैसा होता है? एक मिनट मैं इसे थोड़ा इरेज कर दूं, जगह नहीं है हमारे पास यहाँ पे। थर्ड होता है काइट, जिसमें पैरेलल वैरेलल की कोई बात नहीं होती है, बस पैरेलल वाला कहानी खत्म हो गया। ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम तक ही पैरेलल का कहानी था। जो काइट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या होता है? इसका शेप आपने देखा होगा, काइट मतलब पतंग देखा ही होगा आपने, ये कुछ इस टाइप का होता है ना। इसमें जो ये दो साइड है, इन साइड को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं, मतलब ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। लेकिन इसमें एक और बात होती है, अगर आप स्क्वायर को देखें, कोई बच्चा ये भी कह सकता है
कि सर स्क्वायर भी काइट है, क्योंकि सारे साइड्स बराबर होते हैं, दैट मीन्स ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, इसमें भी एडजेसेंट साइड बराबर। बट नहीं, ये काइट नहीं कहलाएगा, क्योंकि काइट में एक और बात बोली गई है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड मस्ट नॉट बी इक्वल। मतलब ये साइड इसके बराबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ एडजेसेंट साइड ही बराबर होंगे। ठीक है, तो ऐसे फिगर को हम काइट्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये तीन तरह के आपने क्वाड्रेटल पढ़े, पहला ट्रेपेजियम, दूसरा पैरेललोग्राम, तीसरा काइट। पैरेललोग्राम में तीन आपने और टाइप्स पढ़ लिए उसके। ट्रेपेजियम का एक ही टाइप था, वो था आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, अब एक बार मैं आपको इसका डेफिनेशन अच्छे से लिखवा देता हूं। तो देखिए ट्रेपेजियम क्या डेफिनेशन कहेंगे आप इसका। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। कैसा क्वाड्रिलेटरल है ये, एग्जैक्टली वर्ड लिखा है, देखिए एग्जैक्टली मतलब एक ही, एग्जैक्टली वन पेयर, सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दूसरा नॉन पैरेलल साइड्स होंगे। ठीक है, अब इसका एक और टाइप होता है ट्रेपेजियम का, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसको बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसमें क्या होता है, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, दैट मींस ये साइड जो हैं ये क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। सेकंड टाइप आप, फर्स्ट हो गया ट्रेपेजियम, सेकंड आपका क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब ये फिगर है ना, बोथ पेयर पैरेलल, ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल। ठीक है, अब इसकी कितनी औलादें बताई थी मैंने आपको, तीन, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। रेक्टेंगल को कैसे डिफाइन करेंगे आप, कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी ईच एंगल कितने हैं, 90 डिग्री है। मतलब रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम whose each angle is 90 डिग्री। स्क्वायर को कैसे डिफाइन करेंगे, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम whose each angle is 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और रोम्बस को कैसे डिफाइन करेंगे, सिर्फ एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal is known as rhombus। ठीक है, और थर्ड आपका क्या है, काइट। काइट में क्या बताया था आपको, इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैरेललोग्राम का डेफिनेशन एक अलग चीज है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। पैरेललोग्राम के डेफिनेशन में इतना बोलना सफिशिएंट है कि उसके जो बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है कि ये जो पैरेललोग्राम है इसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल है, इस तरह से। ठीक है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में अब देखते हैं क्या क्या है। देखिए प्रॉपर्टीज का प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए डेफिनेशन प्रूफ नहीं मांगता है, बट प्रॉपर्टीज प्रूफ करके निकाला जाता है। बट आपको प्रूफ जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसको याद होना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप क्वेश्चंस करेंगे वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉपर्टी अगर आपको याद रहेगा तो आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन केस ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स मतलब ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए दो वर्ड होता है, एक होता है इंटरसेक्ट और दूसरा होता है बाइसेक्ट। देखिए ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस में ये वर्ड बहुत यूज होगा बार बार, बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो एक दूसरे को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट मतलब होता है कट कर रहा है, कहीं से भी कट कर रहा हूं। बट बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल साइज में, बराबर भाग में काटना। ठीक है, इसका मतलब बराबर मतलब क्या हुआ कि अगर एक डायगोनल हमारा ये है और दूसरा डायगोनल ये है, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर
और ये हिस्सा इसके बराबर, इसको बराबर भाग में बांटते हैं, 2 इक्वल साइज में का इसको डिवाइड करते हैं। तो आपको याद रहेगा कि पैरेललोग्राम के केस में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, पैरेललोग्राम के केस में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसका मतलब ये हुआ कि वो रेक्टेंगल के केस में भी बाइसेक्ट करेंगे, स्क्वायर के केस में भी बाइसेक्ट करेंगे और रोम्बस के केस में भी बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सारे क्या हैं, सारे टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम ही हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपका सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल किसको बोलेंगे, ये 2 एंगल एडजेसेंट है, इसका एडजेसेंट ये, इसका एडजेसेंट ये, इसका एडजेसेंट ये, मतलब अगर ये 2 एंगल की बात करें अगर सपोज कीजिए तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। देखिए अगर आपको याद हो इस चीज को, एक छोटा सा प्रूफ है, मैं आपको दिखा देता हूं। प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट बहुत छोटा सा है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये पैरेललोग्राम है, मैं कह रहा हूं कि ये 2 एंगल, मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इस दोनों का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो 180 होगा, ठीक है। कैसे 180 होगा, आपको याद होगा अगर 2 लाइन पैरेलल है और तीसरी लाइन कट करती है तो इन 2 एंगल को क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। तो आप देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है और ये तीसरी लाइन कट करी है, तो ये दोनों एंगल क्या हो रहे हैं, को इंटीरियर एंगल हो जा रहे हैं, इस वजह से इस दोनों का सम जो है 180 हो जाएगा। इसी तरह से ये 2 एंगल का भी सम 180 होगा, ये 2 एंगल का भी सम 180 होगा, ठीक है। तो प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं आपको, मैं अपने स्टूडेंट्स को सबको ये बात बोलता हूं कि आपको जैसे जैसे थ्योरम्स मिलते रहें आप उन थ्योरम्स को याद करते जाएं। आप प्रूफ जरूर देखें, प्रूफ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बट अगर मैक्सिमम कोशिश करें आपकी थ्योरम्स को याद करने का, मेमोराइज करने का, उससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। ज्यादातर बच्चे प्रूफ को देख के घबरा जाते हैं और फिर थ्योरम याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो प्रूफ को देख के घबराए नहीं, अगर किसी थ्योरम का प्रूफ टफ भी है तो आप उसको देख के ना घबराएं, आप एटलीस्ट थ्योरम को अच्छे से मेमोराइज कर लें, ठीक है, समझ के उसको रट लें, ठीक है। फोर्थ जो है आपका सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। अच्छा ये हो चुका है हमारा, ठीक है, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल्स के बारे में। जितने सारे हमने अभी तक क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, पैरेललोग्राम के जितने टाइप्स पढ़े हैं, उनके डायगोनल्स को एक बार हम स्टडी करेंगे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं।